साहित्य साधक मंच बेंगलोर के ऑनलाइन कार्यक्रम काव्य मंजरी में सभी काव्य रसिकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सुख, समृद्धि और उमंग के पर्व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत हम मां शारदे के वंदन से करेंगे। मैं श्रीमती प्रतीक्षा तिवारी जी को सरस्वती वंदना के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रतीक्षा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मंजू जी। स्वागत है प्रतीक्षा जी। नमस्कार भैया। प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ। और आज हमारे मंच का जो एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है काव्य मंजरी, इसमें सहभागिता करके आमंत्रण पाके बहुत अभिभूत हूँ। और कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे की वंदना से करना चाहूंगी, तो कुछ शब्द उस शब्द अधिष्ठात्री के चरणों में रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। वीण सृष्टि आधार, हे माँ वीणा वादिनी, सकल सृष्टि आधार। वीणा से माँ कीजिए जीवन में झंकार, जीवन में झंकार। और एक दोहा और देती हूँ, सुनेगा। कि नदिया की कल कल सुनो, या कोयल की कू, नदिया की कल कल सुनो, या कोयल की कू। हे शुभ दे सब में दिखे, हे श्री प्रदा, हे ज्ञान मुद्रा धारिणी, हे वैष्णवी, हे चंद्रिका सुरवंदिता, हे मालिनी, हे वैष्णवी, हे चंद्रिका सुरवंदिता, हे मालिनी। स्वीकार कर लो याचना, स्वीकार कर लो याचना, हाथ रख दो शीश पर, लालित्य भाषा में रहे, स्वर में बहे मंदाकिनी। वाह 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 प्रतीक्षा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह बहे मंदाकिनी। भावों की अविरल धार से सिंचित करो मन की धरा, भावों की अविरल धार से सिंचित करो मन की धरा। गीतों की निर्झरणी झरे, वरदान ऐसा दो स्वरा, गीतों की निर्झरणी झरे, वरदान ऐसा दो स्वरा। संकल्प में शुभता हो माँ, संकल्प में शुभता हो माँ, अनुरक्त चरणों में रहे, जीवन को नव उत्थान का वरदान दो, हे निर्झरा, जीवन को नव उत्थान वाह का वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह, हे बहुत अच्छे, वाह। निर्झरा। और अंतिम पंक्तियां माँ के चरणों में निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हे मातु वीणा वादिनी, यश गान तेरा हम करें, हे मातु वीणा वादिनी, यश गान तेरा हम करें। नित नव स्वरों से हे स्वरा, गुणगान हम तेरा करें, नित नव स्वरों से हे स्वरा, गुणगान हम तेरा करें। शुभ आचरण की दीप्ति उद्दीपित करो सौदामिनी, शुभ आचरण की दीप्ति उद्दीपित करो सौदामिनी। लेकर विनत यह भाव माँ, आह्वान हम तेरा करें, लेकर यह भाव आह्वान हम तेरा करें।
बहुत बहुत सुंदर, अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत प्रतीक्षा जी, बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बहुत सुंदर बधाई प्रतीक्षा आपको, जी। बहुत साधुवाद, वाह 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 वाह, बहुत मधुर बढ़िया, कंठ और मधुर भावों बहुत की सुंदर प्रस्तुति श्रीमती प्रतीक्षा तिवारी जी की इस सरस्वती वंदना के साथ आइए हम आज की मंजू काव्य जी, संध्या का आगाज करते हैं। मंजू जी मुझे 1 मिनट दीजिए, जी इसलिए कि जो लोग उपस्थित हैं उनका स्वागत करना भी आवश्यक है। मित्रों, नमस्कार। साई साधक मंच द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम का ये दूसरा एपिसोड कह लीजिए, दूसरा भाग कह लीजिए। और इसमें मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आज हमारे साथ जो लोग इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे आमंत्रित रचनाकारों को उत्साहित करने के लिए उपस्थित हैं, उनमें मुख्य रूप से अमित अनंत जी हैं, गीता चौबे गूंज जी हैं, मृदुला चौहान जी, श्रीलाल जोशी, प्रतीक्षा तिवारी, उषा गुप्ता, वरुण दीक्षित, अरविंद अहलुवालिया जी, रागिनी यादव जी, राधे श्याम यादव सुदर्शन जी, मंजू वेंकट जी और शौर्या जी हमारे बीच जुड़ी हैं। मैं आप सबका हृदय से जुड़ने के लिए आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं। मंजू जी, अब कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा सकती हैं। ज्ञान जी, आपका स्वागत उद्बोधन मैंने 5 मिनट बाद रखा था। फिर से मैं आपको बुलाऊंगी। नहीं नहीं, तो ठीक है, बस हो गया। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी, तो प्रतीक्षा जी, मधुर कंठ और मधुर भावों की सुंदर प्रस्तुति इस आपकी इस सरस्वती वंदना के बाद हम आज की काव्य संध्या का आगाज कर रहे हैं। मित्रों, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्मृति को नमन करते हुए हम आज अपने 3 आमंत्रित कवियों को सुनेंगे। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखने वाले युग प्रवर्तक भारतेंदु जी ने अपनी विशिष्ट व्यंग्यात्मक शैली में सूक्ष्म दृष्टि से मानव जीवन में मशीन के आगमन को जिस तरह से रेखांकित किया था, मैं चाहूंगी आप तक ये बात पहुंचे कि आज की 21वीं सदी में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कितना सटीक और रेलेवेंट हो जाता है उनका जिक्र। सन 1880 के आसपास भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई नए जमाने की मुकरी के 2 उद्धरण मैं देना चाहूंगी। एक गर्भ में 100 पूत, जन्मा वह ऐसा मजबूत, करे खटाखट काम सयाना, सखी सज्जन नहीं सखी छापा खाना। और एक और देखिए कि सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, ले भागे मोहि खेल ही खेल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी रेल। तो मित्रों, 21वीं सदी में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे युग की सच्चाई बनती जा रही है, तो सामंजस्य जरूरी है। जहां एक तरफ मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान द्वारा भौतिक विकास की तेज रफ्तार यात्रा की है, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य ने साहित्य के माध्यम से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की साधना भी साथ साथ की है। ये ऑनलाइन कार्यक्रम काव्य मंजरी साहित्य और विज्ञान के विकास की समानांतर यात्रा का ही प्रतिफलन है कि हम आज अपने घरों में बैठकर एक सुंदर सुहानी शाम का हिस्सा बन गए हैं। हमारे आज के आमंत्रित कवि मैसूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय श्रीलाल जोशी जी। बेंगलोर से हमारे साथ हैं आदरणीय श्री राधे श्याम यादव जी, जो सुदर्शन उपनाम से अपना काव्य सृजन करते हैं। और बेंगलोर से ही हमारे साथ बनी रहेंगी आदरणीय प्रतीक्षा तिवारी जी। ज्ञान जी, मैं आपसे सप्रेम आग्रह दोबारा करूंगी कि स्वागत उद्बोधन में 2 शब्द कहें, ताकि हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जैसी सोची थी आगे बढ़ाएं। तो ज्ञानचंद मरमगी जी, आपका स्वागत है। मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे स्वागत तो मैं कर चुका हूं और एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य पिछले कार्यक्रम मैंने रेखांकित किया था। इसका उद्देश्य यही कि हम उन अपने रचनाकारों को जी भर के सुन सकें, थोड़ा ज्यादा समय तक सुन सकें। और वो रचनाकार जो बेंगलोर में नहीं उपस्थित हैं,
बेंगलोर से बाहर हैं, उनको भी हम समय समय पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर सकें। तो यही इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, ये जो अभियान है ये तभी सफल होगा जब आप सब लोग पूरे मन से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसकी गरिमा को बढ़ाएंगे। तो मुंजे जी, पुनः आपको मैं संचालन देता हूं और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। काव्य मंजरी के आज के पहले कवि आदरणीय श्री राधे श्याम सुदर्शन जी का संक्षिप्त परिचय। लोक कवि, लेखक, अनुवादक, साहित्यकार, समीक्षक के रूप में समर्पित हिंदी सेवी राधे श्याम यादव सुदर्शन जी भारतीय वायुसेना में 20 वर्ष की सेवा के उपरांत आप वर्तमान में इसरो में अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इनके कविता संग्रह धूप के अंधेरे में मूक रागिनी और लोकगीत संग्रह माटी की धरोहर के अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में तकरीबन 25 शोधपरक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। राधे श्याम जी की एक कविता जो अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर एक विचारशील कवि दृष्टि का परिचय देती हुई हमें सोचने को मजबूर करती है, मैं इस वक्त पढ़ना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है क्यों है। इसमें क्यों जो है ये अंग्रेजी वाला क्यों है। क्यों है, क्यों यहाँ वहां, देखो जहां, क्यों नहीं है कहाँ, क्यों सभ्यता का प्रतीक है या व्यवस्था की लीक है, क्यों बढ़ियाई जनशक्ति है या अव्यवस्था की अभिव्यक्ति है। यहाँ वहां जहां भी देखो क्यों है अभ्यर्थियों विद्यार्थियों की, क्यों क्या शिक्षकों की कमी है। यदि हाँ तो फिर क्यों है क्यों बेरोजगार शिक्षाविद शिक्षार्थियों की, क्यों विद्यालयों की कमी है। यहाँ वहां देखो जहां क्यों है रोगियों की, क्या डॉक्टरों की कमी है। यदि हाँ तो फिर क्यों है क्यों बेरोजगार डॉक्टरों की, डॉक्टरी के अरमान पाले दम तोड़ते छात्रों की, क्यों अस्पतालों कॉलेजों की कमी है। जहां देखो राहगीरों की क्यों है अपार, क्योंकि रास्ते हैं संकरे दुर्गम बदहाल। फिर क्यों है क्यों बेरोजगार शिल्पकारों की, रोजी रोटी खोजते मारे फिरते कामगारों की। भव्य भारत भूमि में किस रत्न की कमी है, समग्र सृजन शेष फिर क्यों लंबी है। युवा श्रम शक्ति बेकाम, क्यों खड़ी है, जन संपदा ही बनी चुनौती क्यों बड़ी है। राधे श्याम सुदर्शन जी, वाह वाह, क्या आपको बात है, क्या बात। काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। वाह वाह वाह। राधे श्याम जी, स्वागत है। सादर प्रणाम मैम, बहुत सुंदर आपने कविता को जीवंत कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और माँ भारती को नमन करते हुए और समृद्ध साहित्य मंच के अभिभावक संस्थापक आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी और आप संयोजिका मंजू वेंकट जी और पटल से जुड़े सभी वरिष्ठ विद्वजन आत्मीय कवि मित्रों को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इस रसमयी सारस्वत आयोजन काव्य मंजरी में 2 शब्द रखने का अवसर देने के लिए पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए और मैं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और माँ भारती के चरणों में 2 शब्द पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ। सुने। टेरो ना स्नेह सितार, टेरो ना स्नेह सितार, माँ मन मंदिर में। टेरो न स्नेह सितार, माँ मन मंदिर में। बन के सुमति सुविचार, बन के सुमति सुविचार, बसो ना मन मंदिर में। टेरो न स्नेह सितार, माँ मन मंदिर में। अक्षर अंक तू चेतन चिंतन, अक्षर अंक तू चेतन चिंतन। लय गति ताल छंद स्वर व्यंजन, दे दो ढाई आखर प्यार।
दे दो ढाई आखर प्यार दरस मन मंदिर में, गाऊं दोहा चौपाई मंगल चार वाह वाह भजन वाह मन वाह, मंदिर बहुत अच्छे, वाह वाह में। वाह वाह वाह। सतसम ज्ञान का कर उजियारा, सतसम ज्ञान का कर उजियारा, आलस ज्ञान का हर अंधियारा, बन के चेतना चांदनी चटकार उगो न मन मंदिर में, बन के चेतन चांदनी चटकार उगो न मन मंदिर में, हरो बहुत कलह सुंदर। कुमति दुराचार बसो न मन मंदिर में। आखिरी बंद पटल को समर्पित करता हूँ। साहित्य वाह, साधक लगन लगाए, साहित्य साधक लगन लगाए, काव्य मंजरी चमन सजाए, वाह, काव्य मंजरी सुमन सजाए, बन के सावन सबद रस धार, बन के वाह, सावन सबद रस धार, बरसु मन मंदिर में, बन के पुरुआ बसंती बयार बहो न मन मंदिर में, बन के तितली भ्रमर गुंजार गुंजो न मन मंदिर में, वाह वाह, गाऊं वाह, चैता कजरी मल्हार बिरहा मन मंदिर में, वाह वाह भाई, आओ वाह वाह वाह, वाह देव भाई न वाह। स्नेह सितार बहुत अच्छे सुदर्शन जी, बसो न बहुत मन बढ़िया, बहुत मंदिर बढ़िया, में। वाह वाह धन्यवाद, प्रणाम। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, वत्स, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। अच्छा, क्या बहुत कहेंगे, मर्म वाह वाह क्या स्पर्शी वाह, बात। है। बहुत सुंदर मैडम। जी, अब अगली कविता। जी राधे श्याम जी, अब स्वागत है, स्वागत कविता, है जी। अगली कविता का अच्छा, हमें इंतजार है। स्वागत है आपका। क्षमा जी। चाहती हूँ मंजू जी, इस स्क्रीन पे केवल मैं ही दिख रही हूँ, ऐसा सबके साथ है क्या? जी जी हम जी, लोग आप सबके सबको साथ दिख नहीं है। सही है, सही है। ठीक है, तब ठीक है। ये भी एक कविता का नया रूप। चलिए। और जी। आप ही दिख रही हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे लगा कि मेरे ही में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं नहीं, कुछ और अच्छी बात यह है, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, सुंदर दिखती जी, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। राधे श्याम जी, आपका स्वागत है। हमें समय का ख्याल रखना पड़ेगा। जी जी, अच्छा, दूसरी कविता मैं रखता हूँ, शीर्षक जी। है सुर में सुर मिलाएं, और वाह, आपका आशीर्वाद सुंदर, चाहेंगे। जी। बहुत सुंदर। हम्म। आओ सुर में सुर मिलाएं, आओ सुर में सुर मिलाएं, दिल से दिल लगाएं हम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाएं हम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाएं हम। हिंदी हम सभी हैं, हिंद देश हमारा, रूप रंग अनेक भाषा भेष न्यारा प्यारा, जन मन रंग बिरंगा तिरंगा फहराए हम, जय वाह हिंद वाह जय वाह वाह, हिंद जय हिंद गाए हम। कच्छ से कोहिमा कारगिल कन्याकुमारी, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा कावेरी कछारी, एक भारत एक भारती एक भाव जगाए हम, जय वाह वाह हिंद वाह वाह, जय हिंद जय हिंद वाह गाए, सुदर्शन जी, बहुत जय बढ़िया, बहुत हिंद सुंदर। वाह जय वाह वाह हिंद वाह। जय हिंद गाए हम। तेजस त्रिशूल नाविक पृथ्वी बनाए, ब्रह्मोस अग्नि आकाश बन के छाए, पर सत्यम शिवम सुंदरम संसार बनाए हम, जय वाह वाह हिंद वाह, जय हिंद जय हिंद गाए हम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। जन मन के जगमग जगमग स्वप्न सजाए, चंद्रादित्य मंगल गगन यान बनाए, जय भारती की अलख जगाए हम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम।
हिंदी हम वतन है सारे, दिल से दिल मिलाओ, भारत इंडिया सब मिल स्वराज धुन बजाओ, जय तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ बंग गाए हम, भाई जय वाह वाह हिंद, वाह वाह जय सुदर्शन जी, हिंद, भाई वाह वाह वाह। जय हिंद गाए अच्छा विचार है, हम, अच्छा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद गाए हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। अच्छे वाह वाह सुदर्शन वाह, जी, बहुत बढ़िया, क्या बहुत कहिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर सुना। बहुत सुंदर, हिंद बहुत। गाए हम। बहुत बहुत आभार मन को राधेश्याम छू जी। गई। आ, एक बार फिर से अनुरोध कि बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दें। तो राधेश्याम जी, आपके इन दो गीतों के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समय होगा तो हम फिर एक बार आप तक पहुंचेंगे। मित्रों, हम काव्य मंजरी के अगले पड़ाव पर आते हैं। आज के कार्यक्रम के अगले कवि हैं आदरणीय श्रीलाल जोशी जी। श्रीलाल जोशी जी साहित्य साधक मंच से कई वर्षों से जुड़े हैं। इनका बहुत ही संक्षिप्त सा परिचय इन्होंने हमें भेजा कि ये बीकानेर से के गांव तेजरासर से हैं और वर्तमान में मैसूर में रहते हैं और इनकी शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमकॉम किया है। दो पुस्तकें प्रकाशित। गाएंगे तो मिस्टर श्रीलाल जोशी। somebody is talking, excuse हाँ me। जी, मतलब उसमें चल रहा है, जूम मीटिंग चल रही है। रत्नदीप खरे साहब, थोड़ा माइक अपना म्यूट कर लें। रत्नादीप खरे, अपना माइक आप प्लीज म्यूट कर लें जी। कानपुर विश्वविद्यालय से एमए किया श्रीलाल जोशी जी ने और अब तक इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तुम आओगे एक दिन काव्य संग्रह और कविता भरी जिंदगी, ये दूसरा काव्य संग्रह। श्रीलाल जोशी जी की कविताओं में एक विशेष प्रकार का नॉस्टैल्जिया जो अक्सर भावों का सुंदर प्रवाह बनकर श्रोताओं के मन को स्पर्श करता है। जोशी जी, आपकी एक कविता अनुभवों का पानी एक ऐसी ही सुंदर रचना है जिसमें भावों का प्रवाह मंथर आनंद की अनुभूति करवाता है अपने श्रोताओं के साथ। मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। आप कहते हैं कि अनुभवों की नदी के किनारे मेरे जीवन का गांव बसा है। अनुभवों की नदी के किनारे मेरे जीवन का गांव बसा है, जहां जोतता रहा हूं मैं अपने समय के खेतों को। जहां जोतता रहा हूं मैं अपने समय के खेतों को, जहां सींचता रहा हूं मैं अपनी उम्र के सालों को। छूटती परछाइयां दूर जाती, आंखों से ओझल हो जाती, रिश्तों की उधेड़ बुन को काटती, देती हैं अक्सर दुखद अवसाद। वाह, मैं इस नदी के मुहाने पर खड़ा पीता रहता हूं अनुभवों का पानी। हर दिन हर रात सोखता रहता हूं नए नए अवसाद, जो देखते ही देखते डूब भी जाते हैं समय के गहरे पानी में। और मैं गिनता रहता हूं इन अवसारों की अंधेरी रातों को। मैं गिनता रहता हूं इन अवसादों की अंधेरी रातों को। इन आखिरी बरसातों की रुत में मैं फिर से देखना चाहता हूं वो बचपन वाली बातों की लहरें, वो जवानी वाला ज्वार भाटा और उस प्रौढ़पन वाला ठहरा पानी। इस नदी के मुहाने पर खड़ा खोज रहा हूं मैं हर घटी घटनाएं, मन की दशाएं, कहीं सुनी हर बात, वो दिन वो रात। पर ये बहता पानी कुछ भी बोलता नहीं, कुछ भी बताता नहीं और ओझल हो जाता है देखते ही देखते, खड़े कर जाता है अनेकों अनुत्तरित सवालों को। अनुभव की नदी किनारे मेरे जीवन का गांव बसा है। आदरणीय श्रीलाल जोशी जी, अपने आपको मैं जीवन को दिया। ससम्मान काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है काव्य मंजरी जी। स्वागत है। मैडम, आवाज आ रही है मुझे? बिल्कुल आवाज आ रही है जी। मैडम जी ने जीवित कर दिया कविता को। मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता था, बहुत सुंदर बोला। धन्यवाद मैडम जी। काव्य मंजरी सुनने वाले सभी लोगों को, सभी में जुड़े हुए लोगों को मेरा सादर नमस्कार। और मेरा सोचना ये है कि कविता लिखी नहीं जाती, लिख जाती है। जी, तो मैं जो भी मैं लिखा हूँ
जो देखता हूँ वही लिख जाता है। अब लिख जाता है, मैं कभी चला के नहीं लिख पाता हूँ। तो ऐसी ही पहली पहली कविता जो मैंने साहित्य साधक मंच पर पढ़ी थी वही आज दोबारा से पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। कविता का शीर्षक है यहाँ बसी है दास्तां मेरे लड़कपन की। हम्म। ये पुराने पेड़ ऊँघते सन्नाटे में यहाँ बसी है दास्तां मेरे लड़कपन की। ये पुराने पेड़ ऊँघते सन्नाटे में यहाँ बसी है दास्तां मेरे लड़कपन की। हर डाल थी बिछो भरी जिस रोज में गुजरा यहाँ। ये पुराने पेड़ ऊँघते सन्नाटे में यहाँ बसी है दास्तां मेरे लड़कपन की। हर डाल थी बिछो भरी जिस रोज में गुजरा यहाँ। ना छाया कुछ लंबी हुई ना हवा भी कुछ बदली हुई, बस रास्ते वाह ही बन गए मिट्टी के बदले यहाँ पत्थर हैं कुछ गड़ गए। न वाह छाया कुछ लंबी हुई ना हवा भी कुछ बदली हुई, बस रास्ते ही बंट गए मिट्टी के बदले यहाँ पत्थर हैं कुछ गड़ गए। मेरे चेहरे पर जू निशान, मेरे चेहरे पर जू निशान, यहाँ भी बढ़ गए मकान। कुछ दूर जो पनघट कविता आज वो सूनी जगह। मेरे चेहरे पर जू निशान, यहाँ भी बढ़ गए मकान। कुछ दूर जो पनघट कविता आज वो सूनी जगह। मेरे इस गांव को लील गए कुछ शहर, हाँ हाँ मेरे हाँ, वाह गांव वाह को वाह लील साहब, गए वाह कुछ वाह शहर, वाह वाह वाह। मेरे इस गांव को लील गए कुछ शहर। क्या झोपड़ी क्या खेजड़ी लुट गया है ये जहां। पलायन वाह करती जवानियां, पलायन करती जवानियां खांसती है बूढ़ी कौम। पलायन करती जवानियां खांसती है बूढ़ी कौम। ये गांव सूना चीखता है आलाप कर रहा बूढ़ा डोम। ये गांव सूना चीखता है आलाप करता बूढ़ा डोम। खेत खलियान सब मिट रहे हैं, खेत खलियान सब मिट रहे हैं भाई से भाई पिट रहे हैं। खेत खलियान सब मिट रहे हैं भाई से भाई पिट रहे हैं। भाषाएं बदली हुई चेहरे भी बदले हुए, भाषाएं बदली हुई चेहरे भी बदले हुए। पक्के घरों के भीतर के दिल मिट्टी जो गंधले हुए, पक्के घरों वाह के भीतर के दिल मिट्टी जो गंधले हुए। विकास है या विनाश है, विकास है या विनाश है, या शायद सनक है मेरे फक्कड़पन की। विकास है या वाह विनाश है, या शायद सनक है मेरे फक्कड़पन की। यहाँ बसी है दास्तां मेरे लड़कपन की। ये पुराने वाह, पेड़ घूमते सन्नाटे में। बहुत मैं सुंदर। हर गली में घूमता हूँ, मैं हर गली में घूमता हूँ, मैं कण कण को चूमता हूँ। मैं हर गली में घूमता हूँ, मैं कण कण को चूमता हूँ। जहाँ दीवारें कभी नहीं थी अब हर दरवाजा बंद सा है। जहाँ वाह दीवारें कभी नहीं थी अब हर दरवाजा बंद सा है। जहाँ खुशबू थी फूलों की, जहाँ हम्म। खुशबू थी फूलों की अब हवा में कुछ गंध सा है। सन्नाटा मुझसे पूछता है, सन्नाटा मुझसे पूछता है, उन परछाइयों को ढूंढता है। रात भी उदास है कोई नहीं मेरे पास है, रात ओके, वाह वाह कोई वाह नहीं वाह। मेरे पास है। ये रात भी कैंसर उदास कर है है, कोई नहीं मेरे पास है। डायरेक्टर है। पर आज किससे बात कहूँ मेरे व्याकुल मन की। यहाँ बसी है दास्तां मेरे लड़कपन की। ये पुराने पेड़ ऊँघते सन्नाटे में यहाँ बसी है दास्तां मेरे लड़कपन की। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, वाह, क्या बहुत अच्छे, बहुत कहने। अच्छे, वाह वाह बहुत वाह बढ़िया, बहुत सुंदर वाह। रचना। भाव, क्या बहुत सुंदर भाव है, रचना वाह, शुरू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाव। अभी अगली कविता जी गांव और शहर में जो समस्याएं हो रही है उसी पर दूसरी कविता है मेरी। जी जी। कविता का शीर्षक है एक झील थी शहर में एक तालाब था मेरे गांव में। बहुत सुंदर कविता है, हमने मुझे याद है, बहुत सुंदर कविता है ये। स्वागत है। एक झील थी शहर में एक तालाब था मेरे गांव में। एक बाग था इस शहर में एक पीपल था मेरे गांव में। वाह एक झील थी शहर में एक तालाब था मेरे गांव में। एक बाग था इस शहर में एक पीपल था मेरे गांव में। जाते थे हम भी शहर को, रुकते थे हम भी छाँव में। जाते थे लोग शहर को, रुकते थे हम भी छाँव में। एक झील थी शहर में एक तालाब था मेरे गांव में। वाह आती थी चिड़िया उड़ती हुई, आती थी चिड़िया उड़ती हुई, झुकती थी कलियां खिलती हुई। आती थी जो चिड़िया उड़ती हुई, झुकती थी कलियां खिलती हुई। उड़ती थी तितलियां और सोन चिड़ी, उड़ती थी तितलियां और सोन चिड़ी मिलते थे लोग आठों घड़ी। उड़ती थी वाह तितलियां और सोन चिड़ी मिलते थे लोग आठों घड़ी। गाते थे मोर पपीरा सुनती थी शाम ढलती हुई, गाते थे मोर पपीरा सुनती थी शाम ढलती हुई। एक प्यार था इस लहर में
मिलती थी निगाह निगाह में, एक प्यार था वाह हर नजर में, मिलती थी निगाह निगाह में, एक झील थी शहर में, एक तालाब था मेरे गांव में। वाह अब पत्थरों का शहर है, अब पत्थरों का शहर है, पानी नहीं जहर है। अब पत्थरों का शहर है, पानी नहीं जहर है, झील कहाँ तालाब कहाँ, पेड़ यहाँ ना बाग वहाँ। अब वाह पत्थरों का शहर है, पानी नहीं जहर है, झील कहाँ तालाब कहाँ, पेड़ वहाँ ना बाग यहाँ। विकास की आड़ में मिट गए हैं कई निशान, विकास की आड़ में मिट गए हैं कई निशान। तालाब सुनो बारह मास, तालाब सुने बारह मास, आदमी की बढ़ती आस। तालाब सुने बारह मास, आदमी की बढ़ती आस। इन आशाओं में लुट गए झील तालाब सब लुट मिट गए, इन आशाओं वाह में लुट गए झील तालाब सब मिट गए। कुछ चिमनियां इस शहर में, कुछ चिमनियां इस शहर में, कुछ ईंट भट्टे मेरे गांव में। कुछ वाह चिमनियां इस शहर में, कुछ ईंट भट्टे मेरे गांव में। जो खाली जगह थी शहर की उसे भर दिया मेरे गांव ने। इस एक झील थी इस शहर में, एक तालाब था मेरे गांव में। आसमां में जो शोर है, आसमां में जो शोर है वो शायद चिड़ियों का नहीं, आसमां में जो वाह शोर है वो शायद चिड़ियों का नहीं। राग नहीं अनुराग है, मोर पपीहे दिखते नहीं। आसमां में जो शोर है वो शायद चिड़ियों का नहीं, राग नहीं अनुराग है, मोर पपीहे दिखते नहीं। मिलते हैं लोग कुछ पाने को, मिलते हैं लोग कुछ पाने को, जीवन की कमियां छुपाने को। मिलते वाह हैं लोग कुछ पाने को, जीवन की कमियां छुपाने को। आदमी की भूख ने खा लिया है चारागाह, वाह आदमी आहा की भूख ने खा लिया है चारागाह। जीव पक्षी सब सिमट रहे, कितने करेंगे हम गुनाह। हम्म आदमी की भूख ने खा लिया है चारागाह, जीव पक्षी सब सिमट गए, कितने करेंगे हम गुनाह। कुछ बस्तियां इस शहर में, कुछ हम्म बस्तियां इस शहर में, जिन्हें बसा दिया मेरे गांव ने। कुछ हम्म बस्तियां इस शहर में, जिन्हें बसा दिया मेरे गांव ने। बड़ी बेरुखी इस शहर में, बड़ी आस है मेरे गांव में। वाह बड़ी वाह बेरुखी इस शहर में, बड़ी आस है मेरे गांव में। एक झील थी इस शहर में, एक तालाब था मेरे गांव में। धन्यवाद। वाह बहुत बहुत सुंदर सुंदर वाह बहुत वाह सुंदर। वाह, बहुत क्या बढ़िया सर। कहना है, क्या क्या बात। मंजू जी, वाह वाह। जी मंजू जी, जी बहुत इस बीच कुछ और नए लोग जुड़ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन जी कर जी लूं। जी आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी मित्रों, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं भी है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच मैं स्वागत करना चाहता हूं नाग लक्ष्मी जी का, जो हमारे साथ शुरू से ही जुड़ी हुई है। उषा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, हेमा देसाई जी जुड़ गई हैं, स्वीटी सिंगल जी हमें सुन रही हैं, रत्नदीप खरे जी जो कि भोपाल से बहुत अच्छे कवि हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधा अहलुवालिया जी जुड़ी हुई हैं और नैना जैन जी जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मंजू जी, आप आगे बढ़िए। जी। तो श्रीलाल जोशी जी की दो कविताएं हमने सुनी और इस वक्त हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे अगर वक्त मिलेगा तो हम एक एक कविता और अपने तीनों कवियों से सुन पाएंगे। तो काव्य मंजरी में आप बारी है श्रीमती प्रतीक्षा तिवारी जी की। प्रतीक्षा जी शायद जुड़ी हैं हमारे साथ अभी। जी जी, जुड़ी है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। जुड़ी हूँ, मेरी आवाज आ हाँ रही होगी। जुड़ी है, जुड़ी हाँ है, जी 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 जुड़ी है। हाँ ठीक है। तो प्रतीक्षा जी का भी एक संक्षिप्त सा परिचय। प्रतीक्षा जी कानपुर से हैं और फिलवक्त अब बेंगलोर में रहती हैं। साहित्य साधक मंच से इनका जो आत्मीय जुड़ाव इतने कम समय में हो गया है, ये वाकई इनकी सुंदर गरिमामय उत्साहपूर्वक काव्य प्रस्तुति का हमें हर कार्यक्रम में इंतजार रहता है। और प्रतीक्षा जी की पैदाइश महोबा उत्तर प्रदेश की है। इनकी शिक्षा, शी इज ए मास्टर्स डिग्री होल्डर फ्रॉम कानपुर कॉलेज केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र की विद्यार्थी रही हैं और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऑनलाइन काव्य पाठ और कई पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। ऑफलाइन मंचों और टीवी चैनलों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं। कई सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो बिना विलंब के मैं इन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी, इनके एक गीत की इन पंक्तियों के साथ। स्वागत।
मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है। प्रतीक्षा जी, वाह, क्या कहने, आपके वाह भावों को, आपकी चेतना को नमन करते हुए कि मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है, जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। वाह। पोर पोर रस छंद बके, पोर पोर रस छंद पगे हैं, पांवों में उपमान सजे हैं, शब्दों के हर ताल ताल पर स्वर अनुनादित हो उपजे हैं। गीत वाह, प्रीत की डोर में बंधकर धड़कन संग करते गुंजन हैं, जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है। क्या प्रतीक्षा कहने, जी, वाह। आपका बहुत हार्दिक बढ़िया, स्वागत है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक्षा जी। बहुत बहुत आभार मंजू जी। सर्वप्रथम साहित्य साधक मंच के अध्यक्ष आदरणीय मर्मज्ञ जी को प्रणाम करती हूँ। कैसे लीव कार्यक्रम की संयोजक मंजू जी को पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ और साहित्य साधक मंच के परिवार के तमाम लोग जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए, और हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, माहौल एकदम बदल गया, तो मैं चाहती हूँ कि एक छंद से ही मैं इस बारिश के छंद से काव्य पाठ की शुरुआत करूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि बैरी कजरा रे कारे कारे बदरा जो छाए पगली पवन अंग अंग को रिझा गई। बैरी वाह, कजरा रे कारे कारे बदरा जो छाए पगली पवन अंग अंग को रिझा गई। हिय में हुलास भरे मन में उजास भरे, मन का द्वार बूंद बूंद से भिजा गई, मन का द्वार बूंद बूंद से भिजा गई। कन में उमंग और मन में तरंग भरे, तन में उमंग उमंग भर कोरे कोरे सपनों की पाल की सजा गई, कोरे कोरे सपनों की पाल की सजा गई। और छम छम बारिश में ऐसी नाची बावरी की, छम छम बारिश में ऐसी नाची बावरी की, मेघों बीच दामिनी को संग में नचा गई, मेघों बीच वाह, दामिनी को संग में नचा गई। वाह, 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 बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर। वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। बिजली कड़क रही है, इन्हीं भावों के बीच कभी ये घनाक्षरी लिखी गई थी, तो मुझे लगा कि आज सही समय है इसे सुनाने का। बहुत और बढ़िया। चलिए गीत पर आते हैं। एक स्वागत गीत स्वागत रखती है, हूँ आपके स्वागत है सामने, जी। सुनिएगा। कि तुम जब मीत हो गए, तुम जब से मीत हो गए, बासंती गीत हो वाह गए, वाह वाह तुम वाह। जब से मीत हो गए। वाह वाह वाह। वाह, सुरभित सी सांसें नदियां साहे, नदियां साहे, अतीत हो गए, तुम आवाज नहीं आ पा रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। प्रतीक्षा जी, आप आप जी। प्रतीक्षा जी अपना वीडियो आप कर दीजिए। के रंग भरे जाती हूँ, मन हर सी बातों की भंग पिए जाती हूँ, मन वाह, हर सी बातों की भंग पिए जाती हूँ, सपने मनमीत हो गए, वाह, वाह 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 सपने प्रतीक्षा जी, बहुत अच्छे, मनमीत बहुत हो अच्छे प्रतीक्षा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गए, बासंती गीत हो गए, वाह, तुम बहुत सुंदर। जब मीत हो गए, बासंती गीत हो
हो बहुत गए। सुंदर, बहुत और सुंदर। गीत का अंतिम मंत्र रखती हूँ, सुनिएगा। कि नव सृजन को आतुर है कल्पना की तोलिका, नव सृजन को आतुर है कल्पना की तोलिका, नित नवीन स्वर छेड़े मन की मधुलिका, नित वाह नवीन स्वर छेड़े मन की मधुलिका, छंद सब पुनीत हो गए, वाह छंद सब पुनीत हो गए, बासंती गीत हो गए, तुम जब से मीत हो गए, बासंती गीत हो गए। वाह बहुत वाह सुंदर। भाई, क्या वाह कहने वाह वाह, वाह प्रतीक्षा जी, बहुत अच्छे। क्या कहने प्रतीक्षा क्या जी, सुंदर बहुत भाव, क्या सुंदर गीत, वाह अनुपम बहुत वाह गीत, सुंदर वाह, श्रृंगार का गीत बहुत प्रतीक्षा जी, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बधाई, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। और चलिए एक दूसरा अत्यंत रचना रखती हूँ आप सभी के समक्ष, स्वागत स्वागत है। स्वागत है। सुनिएगा। कि सुनो कविता, ये एक संवाद है कविता से मेरा, तो उसे रखती हूँ आप सभी के समक्ष, सुनिएगा। कि सुनो कविता, वेदना नित अश्रु बन करके नयन से बह रही है। सुनो कविता, वेदना नित अश्रु बन करके नयन से बह रही है, क्या इसे तुम स्नेह से शब्दों की अविरल धार दोगी? आह, क्या इसे तुम स्नेह से शब्दों की अविरल धार दोगी? हम मौन पीड़ाओं के स्वर संवाद करते हैं स्वयं से, मौन पीड़ाओं के स्वर संवाद करते हैं स्वयं से, क्या इन्हें तुम ताल लय गति छंद का आकार दोगी? क्या वाह इन्हें तुम ताल लय गति छंद का आकार दोगी? और चेतना जब शून्य होकर जड़ करे मस्तिष्क और मन, चेतना जब शून्य होकर जड़ करे मस्तिष्क और मन, सच कहो तब क्या हृदय में भाव का संचार दोगी? सच वाह कहो तब क्या हृदय में भाव का संचार दोगी? कि वाह सुनो वाह कविता, वाह वाह, वाह बहुत अच्छे, वाह, बहुत बहुत अच्छे, सुनो खूब। वाह। कविता, पास बैठो, सुनो कविता, पास बैठो, आज तुमसे बहुत कुछ कहने का मन है। सुनो कविता, पास बैठो, आज तुमसे बहुत कुछ कहने का मन है। मन बहुत बेचैन सा है और निराशा के घिरे बादल सघन है, मन बहुत बेचैन सा है और निराशा के घिरे बादल सघन है। सुनो कविता, सुनो कविता, तुम नहीं शब्दों का संयोजन हो केवल, सुनो कविता, तुम नहीं शब्दों का संयोजन हो केवल, भावों की भागीरथी हो, गोमुखी गंगा हो अविरल, कि धड़कनों को जो तरंगित कर सके वह रागनी हो, रूप रस माधुर्य युक्त तुम ही तो वीणा वादनी हो, रूप वाह रस माधुर्य युक्त तुम ही तो वीणा वादनी हो, कि वेदना पर चंदनी सा लेप हो तुम सांत्वना हो, वेदना पर चंदनी सा लेप हो तुम सांत्वना हो, हाँ तुम ही तो इस धरा पर सृजन की संभावना हो, हाँ तुम ही तो इस धरा पर सृजन की संभावना हो। कि सुनो कविता, सच कहूं तुम ही तो कोमल कल्पना हो, सुनो कविता, सच कहूं तुम ही तो कोमल कल्पना हो, जिंदगी में रंग भरती सतरंगी सी अल्पना हो, कि हो विविध रूपों में तुम वात्सल्य भी हुंकार भी हो विविध रूपों में तुम वात्सल्य भी हुंकार भी हो, मीर तुलसी जायसी कान्हा का गीता सार भी हो, कि देववाणी हो तुम्ही तुम शक्ति हो आराधना हो, देववाणी हो तुम्ही तुम शक्ति हो आराधना हो, एक वनवासी हृदय की हट भरी संकल्पना हो, कि योग वाह हो निष्काम सा एक ऊर्ध्वगामी चेतना हो, वाह योग हो निष्काम सा एक ऊर्ध्वगामी चेतना हो, जागरण हो मूक होकर भी मुखर संवेदना हो, जागरण हो वाह मूक वाह वाह होकर वाह, भी बहुत मुखर अच्छे, बहुत संवेदना अच्छे, हो। बहुत अच्छे, वाह। कि सुनो कविता, सच कहूं तुम ही तो हो धारा समय की, सुनो कविता, सच कहूं तुम ही तो हो धारा समय की, गोद में पलते तुम्हारे सृजन के संग में प्रलय भी, कि मानती हूँ क्षीण होती जा रही सामर्थ्य तन की, मानती क्षीण होती जा रही सामर्थ्य तन की, पर अटल संकल्प से इसकी कोई अनबन नहीं है, पर अटल संकल्प से इसकी कोई अनबन नहीं है। और सुनो कविता, जिंदगी फिर से चुनौती दे रही है, सुनो कविता, जिंदगी फिर से चुनौती दे रही है,
पर मेरा अब हार करके बैठने का मन नहीं है, पर मेरा अब हार करके बैठने का मन नहीं है, पर मेरा अब हार करके बैठने का मन नहीं। बहुत अच्छे, आभार, बहुत आभार, अच्छे, आभार। बहुत वाह बहुत सुंदर सुंदर, प्रतीक्षा जी। वाह वाह बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत, बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह वाह, वाह। बहुत बढ़िया प्रतीक्षा जी, शानदार। गीतों में कोमलता ऐसी ज्यों मुख हो नवजात शिशु का, और अलंकृत हुई व्यंजना ज्यों श्रृंगार हो नवल वधू का। वाह एक संवेदन भरी चेतना का गीतों से अनुबंधन है, जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। गीतों के आमुख में बचपन और यौवन की अंगड़ाई है। प्रतीक्षा जी, आप ही के शब्द सबके सामने रख रही हूं, अपने हृदय की बात भी इसमें शामिल है कि गीतों के आमुख में बचपन और यौवन की अंगड़ाई है। मन के ही कोरे पृष्ठों पर कुछ छंदों की तरुणाई है। मनुहारों की मधुर मुरलिया गीतों को करती कंचन है। मनुहारों की मधुर मुरलिया गीतों को करती कंचन है, जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है। तो वाह, क्या कहने प्रतीक्षा का। जी के इस अद्भुत सुंदर काव्य गीत, पाठ के बाद मित्रों, अद्भुत हम गीत। समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं साहित्य साधक मंच के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद मर्मक जी को एक बार फिर आमंत्रित करूंगी कार्यक्रम के समापन उद्बोधन के लिए। मित्रों, समापन उद्बोधन एक औपचारिकता ना होकर काव्य मंजरी कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, और वो इसलिए कि इसका हम सबको इंतजार रहता है, क्योंकि ज्ञान जी के उद्बोधन में हम सभी के लिए कुछ विशेष, कुछ खास छुपा रहता है, जो एक प्रकाश पुंज की तरह कार्यक्रम के बाद भी हमारे साथ बना रहेगा, एक ऊर्जा के साथ। और इस विश्वास के साथ मैं मंजू वेंकट आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। ज्ञान जी, आपका स्वागत है। विदा क्यों ले रही हैं मंजू जी? चलिए, मैं साथ में बनी हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि हाँ, समय का आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अपने कवियों को मन से सुने, और जी समय सीमा के साथ। और काव्य मंजरी कार्यक्रम में जो आप कार्यक्रम की शुरुआत होती है और उस कार्यक्रम का समापन होता है, ये काव्य मंजरी प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसलिए मैंने समय को डिवाइड करते हुए कहा कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ज्ञान जी, आपका स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद मंजू जी। सबसे पहले तो मैं मंजू जी की बात करूंगा कि जिस अद्भुत संचालन और जो एक जो बस उनका संचालन संचालन बस संचालन नहीं होता है, उसमें बहुत सारी बातें वो समेट कर लाती है। जैसे आज उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, उनके कह मुकरी से हमको परिचय कराया, और उसके बाद फिर एक एक करके सारे कवियों को बुलाती हैं। उनके संचालन में विश्वसनीयता हमने देखी है। उनके संचालन को सुनने का मन करता है, और उनके संचालन से निश्चित ही की जो जीवंतता है वो बहुत बढ़ जाती है, और हम महसूस करते हैं कि हम बस सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, बल्कि उसे जी रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर और गरिमामय संचालन के लिए। अब मित्रों, जैसा मैंने कहा कि इस कार्यक्रम के बारे में छोटा सा आपको विशेषताओं के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि यहाँ पर संचालक और अध्यक्ष अपनी कविताएं नहीं पढ़ता है। केवल अमूमन हर प्रोग्राम में होता है कि अध्यक्ष और संचालक दोनों ही अपनी कविताएं पढ़ते हैं। यहाँ पर उस चीज को हमने कार्यक्रम से अलग कर दिया है। केवल उन 3 साहित्यकारों को, 3 रचनाकारों को हम जो आमंत्रित रहते हैं, हम उन्हें ही जी भर के सुनते हैं। और इसकी तीसरी विशेषता यह है कि संचालक स्वयं उन्हीं रचनाओं को, जो रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ता है जो आमंत्रित हैं। वो अलग से कोई नहीं पढ़ता है, वो अपनी रचनाओं को नहीं पढ़ता है, बल्कि उन्हीं एक रचनाकार का संचालक पढ़ेगा, और उसके बाद 2 रचनाएं कम से कम रचनाकार पढ़ेंगे। तो ये इसकी विशेषता है। और इन सब के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि समय के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए, जिससे लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे कि चलो 1 घंटे की बात है, हम 1 घंटे अवश्य जुड़ेंगे। तो मैं पुनः पटल के उस पार जितने लोग उपस्थित हैं और हमें सुन रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब आते हैं मित्रों इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। जैसा मंजू जी ने कहा है
तो सबसे पहले मैं श्रीलाल जोशी जी की बात करूंगा कि उन्होंने गांव के बदलते परिदृश्य की बात की और गांव का जो पलायन होता है उसके दर्द की बात उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा। और उनकी कविता की एक पंक्ति मेरे जहन में अभी तक गूंज रही है कि मिट्टी के बदले कुछ पत्थर हैं गड़े। एक एक बड़ी छोटी सी पंक्ति है, लेकिन इसका अर्थ समझिए। आप ये देखिए कि वो पत्थर कहाँ कहाँ गड़े हुए हैं। वो पत्थर हमारी संवेदनाओं पर भी गड़ गए हैं, वो पत्थर हमारे जीवन में हमारे रिश्तों पर भी गड़े हुए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब हमारे जोशी जी काव्य पाठ करते हैं तो हमें अपने परिवेश से तो जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ हमें स्वयं का आकलन करने, हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, इस पर सोचने के लिए भी वो मतलब एक प्रेरणा देते हैं। तो मैं श्रीलाल जोशी जी का हम समझते हैं कि आज पहली बार सब लोगों ने पूरे मन से उनकी रचनाओं को सुना है। जब वो बेंगलोर आते हैं साई साधक मंच के कार्यक्रमों में तो एक छोटी रचना कोई सुनाते हैं, बस हम सुन लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन के कार्यक्रम में जो सुनते हैं उनके परिचय के साथ सुनते हैं तो ये लगता है कि हम एक समग्रता के साथ उस कवि को हम जी रहे हैं। तो श्रीलाल जोशी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी दूर से जुड़े हमारे साथ और उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब मित्रों, हमारे दूसरे कवि राधेश्याम यादव सुदर्शन जी है, जैसा उनके उपनाम है सुदर्शन, बिल्कुल उनकी कविताओं में भी उसी सुदर्शन का दर्शन हमें होता है। जब वो कविता पढ़ते हैं तो जिस विषय पर भी वो पढ़ें उस विषय को वो पूरी तन्मयता के साथ प्रस्तुत करते हैं, उसमें कोई आधी अधूरी बात नहीं होती। आज उन्होंने देश के बारे में बात किया और देश के बारे में उन्होंने कहा कि देश के शौर्य के बारे में कहा। उन्होंने, आपने देखा कि जो देश में विकास हुआ है, जो हमारे बड़े बड़े शस्त्रों का विकास हुआ है, जो हमारी सेनाओं के शौर्य की बात उन्होंने कही, और इस राष्ट्रवादी गीत में उन्होंने कहीं ना कहीं मनुष्यता को, हमको भी उसमें जोड़ दिया। तो ये किसी भी कविता की बहुत बड़ी सफलता है कि हम उसे कहाँ से उठाते हैं और कहाँ तक उसको ले जा सकते हैं। उसकी यात्रा कोई कोई कवि अनंत तक लेके जाता है, वो कविता कालजयी होती है। इनकी रचनाएं भी हमें उसकी यात्रा हमें बहुत दूर तक लेके जाती है। हमें लगता है कि बस शब्दों के रथ पर सवार होकर बस हम आगे बढ़ते ही जाएं और आगे बढ़ते ही जाएं। इनकी दूसरी रचनाएं भी बहुत अच्छी होती हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो संवेदना के धरातल पर शब्दों को उकेरते हैं। तो मैं राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस काव्य मंच से जुड़े और उन्होंने अपनी कविता से, अपनी रचनाओं से आज के कार्यक्रम को एक ऊंचाई प्रदान की। अब मित्रों, मैं प्रतीक्षा तिवारी जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। कविता सुनो, कविता हो तुम ही तो इस धरा पर सृजन की संभावना है। बिल्कुल, हो तुम ही तो इस धरा पर सृजन की संभावना हो, जागरण हो मूक होकर भी प्रखर संवेदना हो। इन दो पंक्तियों और जो कविता मंजू जी ने जो पढ़ी, मैं समझता हूं कि उस कविता में न तो कुछ जोड़ा जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। एकदम परफेक्शन लिए हुए, एकदम समग्रता के साथ वो कविता लिखी गई है, जहां पर शब्दों को देख लीजिए, भावों को देख लीजिए, संवेदनाओं को देख लीजिए, और जो जो शैली है लेखन की, जो गीत गीत जिसमें धड़कता है, उसको आप देख लीजिए। तो लगता है कि उनके गीतों में तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे आंख में बंद कर लूं और जैसे लगता है किसी मंदिर में घंटियों की आवाज हमें सुनाई दे रही है। उनकी रचनाओं, उनके गीतों को जब मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है, और ऐसा भी लगता है जैसे आसमान में निहारिकाएं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर बादलों के शहर में चहलकदमी कर रही हैं। इतना लालित्य है, इतना सोंधापन है, इतना एक लास्य है उनकी रचनाओं में। वो, मैं अगर एक शब्द में मैं समेटना चाहूं तो मुझे लगता है कि वो गीतों की अस्मिता को जीती हैं। वो वास्तव में एक गीतकार हैं। वो अलग बात है, आप नव गीतकार कहिए, गीतकार कहिए, मैं तो गीतकार ही कहूंगा, इसलिए कि नव गीतकार अगर गीतों को छोड़ दें तो वो गीतकार रह ही नहीं जाते हैं। तो मूलतः प्रतीक्षा जी एक गीतकार हैं, और वो पूरी लगन से, या कह लीजिए कि पूरी अपनी संवेदना को पूरी तरह कविताओं में उकेरती हैं और उसी तरह उसको प्रस्तुत भी करती हैं।
तो मैं समझता हूँ कि समय भी बता रहा है कि समय हो गया है, और ये थोड़ी संक्षिप्त सी बातें जो मेरे मन में इन रचनाकारों को लेकर उभरी, मैं आपके सामने रख पाया। अगर मैं किसी के बारे में कुछ कम कह पाया हूं तो उसके लिए मैं निश्चित रूप से क्षमा चाहूंगा, इसलिए कि जो समय है उसके अंदर जो बात कही जा सकती है मैंने पूरी तरह उसको कहने का प्रयास किया। और अभी भी हमारे साथ मैं समझता हूं कि 18 लोग जुड़े हुए हैं। मैं इसे ही मैं इसका जो श्रेय है, जो आज के कार्यक्रम का श्रेय है, वो मैं किसी और को नहीं, रचनाकारों और मंजू जी के अलावा मैं आप सबको देना चाहता हूं, जो पूरे मन से आप लोगों ने इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को आप सराह रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, अगले कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को समृद्ध करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और अब मंजू जी चाहें तो विदा का शब्द प्रयोग करके अपनी बात कह सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो मित्रों, अब ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि यहीं पर समाप्त हो रहा है। नमस्कार। बहुत और सच्ची आप सबको, संध्या आप रही। सबका आप सबका काव्य संध्या। पुनः बहुत बहुत आभार सबको प्रकट करते हुए शुभ हम रात्रि। सब आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत बहुत सार्थक कार्यक्रम रहा, सुंदर और मैं संचालन। गाड़ी में से भी सुन रही हूँ, अरे तो वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बहुत सुंदर तरीके से मंजू जी ने संयोजन किया। मैं समझता हूँ कि एक कसा हुआ कार्यक्रम रहा आज का, और सब लोगों की प्रस्तुतियां कुछ बहुत भी ही सराहनीय। कुछ भी यहाँ वहाँ का नहीं, समय सीमा में आबद्ध होकर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए सुंदर संचालन के लिए मंजू जी आपको बहुत बहुत बधाई। और अध्यक्ष जी उद्बोधन में तो कहना ही क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है माँ शारदे साक्षात आपके मुख से होते हुए मुझे आशीर्वाद दे रही हैं भैया। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका इस आशीर्वाद के लिए, क्या ही कहूँ। बस सभी को प्रणाम मैं व्यक्त करती हूँ और सभी से सभी को विदा लेती प्रणाम। हूँ। अगले कार्यक्रम में सभी फिर को मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।